अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपका लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 1। आज हम जो है रिमेनिंग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है तब समझ आएगा जब अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। तो एक पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स इफ all the diagonal entries are same and non-zero। इसका कहने का मतलब है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास स्केलर मैट्रिक्स तब कहलाता है अगर उसकी डायगोनल की तमाम एंट्रीज क्या हों, एक जैसी हों और नॉन जीरो हो। ठीक है, क्या हो, एक जैसी हो और नॉन जीरो। फॉर एग्जांपल आप देखें, ये देखें सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं, नॉन जीरो। कोई वैल्यू यहाँ पे कोई जीरो पड़ा है, के की जगह पे कहीं भी नहीं पड़ा, डायगोनल में कहीं भी जीरो नहीं है। तो सारी की सारी वैल्यू क्या है, सेम है और क्या है, आपस में इक्वल भी है। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना कि जो आपके पास के है ना, ये कभी जीरो या वन नहीं होना चाहिए, जीरो या वन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जीरो या वन आ गया तो ये फिर स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो जीरो और वन के अलावा आप कोई भी एंट्री आ सकते हैं, 2 2 3 3 4 4 5 5, ए बी बी सी सी, कुछ भी, जीरो और वन नहीं आना चाहिए। अगर आप बताएं यहाँ पे अगर के की जगह यहाँ भी जीरो आ जाए, यहाँ भी जीरो आ जाए, यहाँ भी जीरो, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, ये तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, तो ये कौन सा बन जाएगा, नल मैट्रिक्स। तो फिर ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर ये क्या बन जाएगा, आपके पास नल मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा कि वन क्यों नहीं लिखना चाहिए। ये आपको नेक्स्ट यहाँ पे जो पड़ी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे समझ आ जाएगी कि वन हमने स्केलर मैट्रिक्स में क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये देखें सब की सब एंट्रीज क्या है डायगोनल में, नॉन जीरो और एक जैसी, तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स की आपके पास एग्जांपल है। ये नेक्स्ट देखें, इसमें भी क्या है, सारी की सारी क्या है जी, वैल्यूज सेम और क्या है, नॉन जीरो। तो पूरा का पूरा डायगोनल क्या होना चाहिए, उसमें एक भी सिफर नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए, सारी वैल्यूज इक्वल और क्या होनी चाहिए आपके पास, नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है आप बिल्कुल स्केलर मैट्रिक्स की तरह है, लेकिन आपने अब यहाँ क्या करना है, जहाँ वो ऊपर के में आप जीरो और वन नहीं लिख सकते थे, तो अब आपको पता चल जाएगा कि जब आप वन लिखते हैं, के की जगह क्या लिखते हैं, ये देखेंगे वन 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 लिखते हैं, तो क्या बन जाता है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन पढ़ें, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। एक बात आप दिमाग में रख लें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी वैल्यूज डायगोनल क्या हो, वन 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 हो। ये देखें वन 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 है, तो ये क्या है, आपके पास क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। ये देखें यहाँ पे भी वन वन है, तो ये क्या बनेगा आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे टू टू होता तो क्या होता, स्केलर मैट्रिक्स। थ्री थ्री होता आपके पास तो फिर भी स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ क्या होना चाहिए, अगर वन वन होगा तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, नीचे आप पढ़ लें कि ये क्या लिखा हुआ है आपके पास। ये देखें, जैसे यहाँ पे 5 जो था ना आपके पास, स्केलर था ना, क्योंकि एक ही डायगोनल में वैल्यू है 5, नॉन जीरो नहीं है ना, आपके पास जीरो वैल्यू तो नहीं है, क्या पड़ी है, 5 क्या है डायगोनल में, एक नॉन जीरो वैल्यू है, और सेम भी है क्योंकि और तो कोई है ही भी नहीं, तो एक ही है 5, तो ये आपके पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह ये देखें वन, तो इसकी डायग्राम में क्या है, सिर्फ वन है, तो ये भी आपके पास क्या है, एक आइडेंटिटी आपके पास मैट्रिक है। ठीक है, तो सिर्फ वन आ जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर 5 6 7 कुछ भी और वैल्यू हो तो वो क्या होता है, आपके पास जो है स्केलर होता है। अब ये आपके पास क्या है, स्केलर है, और ये आपके पास वन आ गया तो क्या है, आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपके एग्जाम आपकी एक्सक्यूज में भी आ सकता है। इसके अलावा ये देखें, अगर यहाँ पे 5 की जगह ऊपर सी में 5 की जगह मैं जीरो लिख दूँ, 5 की जगह क्या लिख दूँ, जीरो, तो फिर ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो वन आ जाए तो क्या बन जाता है, स्केलर, और वन के अलावा और जीरो के अलावा कोई नंबर आए तो क्या बन जाता है, स्केलर। ठीक है, ये इसके स्केलर के तमाम मैट्रिक्स में आप देख लें एग्जाम्पल में कि सब के सब क्या हैं, सेम नंबर्स हैं इसमें। ठीक है, जैसे के की एग्जाम्पल थी, जनरल एग्जाम्पल थी के वाली, तो के की वैल्यू आप क्या कर दें, जीरो और वन के अलावा कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या होगा आपके पास क्या होगा, एक स्केलर। ये देखिए 2 2 थी, ये देखिए के की जगह क्या लिखा
2 लिखा तो क्या हो गया 2 2 2। सब क्या है जी आपके पास नॉन जीरो और सेम है। इसमें भी 3 3 है, सेम है सारी वैल्यू डायगोनल में, और क्या है इक्वल भी हैं। लेकिन आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या फ़र्क है, इससे आपके पास क्या फ़र्क है इसका स्केलर मैट्रिक्स से, कि यहाँ पे डायगोनल में क्या आती हैं सब वैल्यू 1 1 होंगी, हमेशा क्या होंगी 1 1। ये देखें आगे नोट आपके पास लिखा हुआ है कि स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने आपको पहले कहा है कि स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को वही डिफाइन कर सकता है, वही समझ सकता है जिसको डायगोनल मैट्रिक्स की समझ होगी। ठीक है, दोनों में क्या यूज हो रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों क्या होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स तो होते हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स तो होता है ना जिसमें कम से कम डायगोनल में एक वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें सारी की सारी वैल्यू नॉन जीरो हो, कम से कम एक नहीं सारी की सारी वैल्यू कम से कम एक नॉन जीरो होगी, तो वो तो होगा सिर्फ डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स क्या है कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सारी वैल्यूज नॉन जीरो होंगी और सेम होंगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि सारी की सारी वैल्यू नॉन जीरो होंगी और क्या होगा एक होगा, सिर्फ 1 होगा, सिर्फ क्या होगा डायगोनल में 1 1 होगा। तो ये क्या होगा आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। सही है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट ए स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो कह रहा है कि स्केलर और डायगोनल को स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डायगोनल तो कहा जा सकता है, लेकिन डायगोनल को आप ना स्केलर कह सकते हैं ना आइडेंटिटी कह सकते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें कम से कम एक वैल्यू नॉन जीरो चाहिए होगी, लेकिन स्केलर में सारी वैल्यू नॉन जीरो चाहिए होती हैं और सारी की सारी सेम चाहिए होती है। इसी तरह आइडेंटिटी में भी सारी की सारी वैल्यू डायगोनल में नॉन जीरो चाहिए होती हैं, और क्या आ सकता है सिर्फ 1 आ सकता है, नॉन जीरो क्या आ सकता है सिर्फ 1, सारे के साथ सेम आ सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्केलर और आइडेंटिटी जो है वो जो है डायगोनल से ही डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है, डायगोनल स्केलर को भी डायगोनल की जरूरत होती है और आइडेंटिटी को भी डायगोनल की जरूरत होती है, लेकिन डायगोनल को आइडेंटिटी और स्केलर मैट्रिक्स की जरूरत नहीं होती। तो आपका आज का लेक्चर जो है और आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आज जो है आपका मैट्रिक्स की टाइप्स का टॉपिक जो है एंड हो गया है। तो नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, और आपने कोशिश करनी है कि आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 को है खुद जो है सॉल्व करने की कोशिश करनी है।